वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, बेचारी मानूर का हाल ये है कि जहाँ जाती है वहीं इसके किरदार पर उंगलियां उठने लगती हैं, जैसे वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि सारा मसला ही इसके गिर्द घूम रहा है। नहीं, जैन साहब की कंफ्यूजन देखकर यूं महसूस होता है जैसे वो शादी नहीं बल्कि किसी मुश्किल पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, और हर जवाब मजीद सवाल पैदा कर देता है। बात तो सही है। दूसरी तरफ महविश इतनी खुश है जैसे इसे किसी बड़ी कामयाबी का ऐलान सुनना हो। इसे हालात की संजीदगी से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर कोई दूसरे को अकल का दर्स दे रहा है, मगर खुद सबके फैसले जज्बात के हाथों पर यरगमाल हो चुके हैं। कोई सेंस है इस बात की? दोस्तों, अमीर तबका हस्ब रवायत यही समझता है कि वो जो कर रहा है वही दुरुस्त है, जबकि कमजोर तबका अपनी इज्जत और सुकून के लिए मुसलसल जदोजहद करता रहता है। इस सीन में आंसू, ड्रामा और लंबे डायलॉग इस कदर ज्यादा है कि लगता है हर बात को वजन देने के लिए इजाफी जज्बात डाले गए। मजमूई तौर पर ड्रामा महानूर एक ऐसा ड्रामा है जो हमें दिखाता है कि हमारे माशरे में मसला सिर्फ हालात नहीं बल्कि लोगों की सोच और रवैये भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और यही चीज इस कहानी को दिलचस्प भी बना रहा है, और कभी कभार थोड़ा ज्यादा भी। फ्रेंड्स, ड्रामा महानूर की मौजूदा कहानी को देखते हुए आने वाले एपिसोड्स में कई अहम ट्विस्ट आ सकते हैं जो कहानी को मजीद गहरा और पेचीदा बनाएंगे। देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो महानूर और जैन के दरमियान बढ़ती हुई दूरी वक्ती महसूस होती है, जबकि कहानी का रुख यही जाहिर करता है कि दोनों के दरमियान असल जज्बात अभी खत्म नहीं हुए। मुमकिन है कि किसी बड़े वाक़े के बाद जैन को एहसास हो कि वो महानूर के साथ नाइंसाफी कर रहा है, जिसके बाद वो सच जानने और इसे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। फ्रेंड्स, महविश का किरदार भी मजीद मजबूत हो सकता है, खासतौर पर अगर इसे जैन और मानूर के माजी या एहसासात का इल्म हो जाए तो इसके रद्दमल में कहानी बड़ा तनाजा पैदा कर सकती है। शादी की तैयारियों के दौरान भी किसी सच का सामने आना मुमकिन है जो इस रिश्ते को खतरे में डाल देगा। इसके अलावा दिलावर के माजी से जुड़ा हुआ राज भी सामने आ सकता है, खासतौर पर इस दूसरी बेटी के हवाले से जिसका जिक्र हुआ है, और हो सकता है कि इसका ताल्लुक मानूर से निकल आए, जो कि कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा, जिससे मजीद पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। ये फंस गया सी है। जहाँ तक एंडिंग का तल्लक है तो दो इम्कानात ज्यादा वाज़ेह नजर आते हैं। एक ये कि सच सामने आने के बाद मानूर की बेगुनाही साबित हो और इसे इसका हक मिल जाए, जबकि जैन अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकता है। दूसरा इम्कान ये है कि मानूर खुद मुख्तारी को तरजीह दे और किसी भी रिश्ते से हटकर अपनी और अपनी माँ की जिंदगी को बेहतर बनाने का फैसला कर ले। नाज़रीन, मजमूई तौर पर कहानी एक ऐसे अंजाम की तरफ जा सकती है जहाँ सच सामने आता है, रिश्तों की हकीकत खुलती है और हर किरदार को इसके अमाल के मुताबिक नतीजे भुगतने पड़ते हैं। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ड्रामा मानूर की कहानी, आने वाले अहम ट्विस्ट और मुमकिन अंजाम पर बात की। अब देखना यह है कि कहानी किस से मचा सकती है और कौन से राज सामने आते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे दो अहम सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपके ख्याल में मानूर वाकई आखिर तक मजबूत रह पाएगी या हालात इसे तोड़ देंगे? और क्या जैन आखिर में सही फैसला कर पाएगा या वो इस कश्मकश में उलझा रहेगा? इसके साथ साथ अपनी राय जरूर शेयर करें कि आपको इस ड्रामे की कहानी कैसी लग रही है। क्या ये हकीकत के करीब है या कहीं कहीं आपको ये जरूरत से ज्यादा ड्रामाई महसूस होती है? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि उन्हीं की बुनियाद पर हम मजीद ऐसी वीडियोस लाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें। या गुड बाय, सी यू अगेन।